अच्छा, आपको हमारे इस देश में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि बाबा रामदेव के द्वारा बहुत ही घटिया प्रकार की क्वालिटी की वस्तुएं बेची जाती है तथा वह बाबा के नाम पर, पतंजलि के नाम पर एक बहुत ही बड़ा धंधा कर रहा है, कारोबार कर रहा है। परंतु आपको यह नहीं दिख रहा है कि पतंजलि कंपनी पारदर्शिता तरीके से कार्य कर रही है तथा यहाँ के लोगों के सामने ही सारा चीज बना रही है तथा यहीं पर बेच रही है। अब 5 मिनट समय निकाल कर यह जरूर सोचिएगा तथा गूगल से खोजना होगा, गूगल से खोजिएगा, चाहे जहाँ से भी खोजना होगा, लेकिन खोजिएगा और आप ये चीज देखिएगा कि जैसे भारत के बहुत ही मशहूर ब्रांड है हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो कंपनी कहाँ की है तथा वो उसका मालिक कौन है और आपको किस तरह से उसके द्वारा सामान बेची जाती है और आप उसका प्रोडक्ट कितने धड़ल्ले से प्रयोग करते हो, आपने ये कभी नहीं सोचा और उस पर एक पॉइंट भी, एक तिनका का भी उस पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन आप उसको खरीदारी करते रहते हो, आराम से उसका प्रोडक्ट का यूज करते रहते हो। एबॉट कंपनी है जिसका हेल्थ पाउडर आप अपने बच्चों को, अपने औलादों को बेखूबी तरीके से बहुत ही अच्छे से पिलाते हो, परंतु आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं किया कि इसका मालिक कौन है, यह कंपनी कहाँ की है। इसी तरह से कोक, पेप्सी, कैडबरी, क्लोजअप, टूथपेस्ट इत्यादि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि विदेशों की कंपनियां हैं तथा विदेशी मालिक हैं और वे लोग यहाँ पर सामान बेच करके अपना सारा पैसा अपने देश ले जाते हैं, परंतु यहाँ के लोग उन पर उनका जो इस्तेमाल होता है बहुत ही धड़ल्ले से करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सोचते क्या कि हमारे देश का पैसा उन लोगों को हम अपने हाथों से क्यों लुटा रहे हैं, हम उन्हें क्यों दे रहे हैं, यानी कि अपने देश का कमाया हुआ पैसा दूसरे देश में चला जा रहा है। अब सिर्फ उनके द्वारा दिखाए गया बहुत ही चमकीले चमकीले विज्ञापन से मोहित हो जाते हैं तथा आप उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लग जाते हैं और यही सबसे हमारी बड़ी गलती है। कृष्ण हिंग एक ब्रांड है जिस पर कि इल्जाम लगा कि वो आतंकी फंडिंग करती है और जब उस पर छापा मारा गया तो उसकी मालकिन निकली आसमा खान। तो आपको थूक वाला चीज पसंद है लेकिन रामदेव वाला चीज पसंद नहीं है। इसी तरह से भारत का एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है हिमालय, जिसका जो मालिक है उसका नाम है मोहम्मद मनन और उसके द्वारा एनआरसी और सीए का विरोध करने के लिए वो सामने आया था। परंतु अब सोचिए कि आप हिमालय कंपनी के कितने प्रोडक्ट यूज करते हैं, परंतु आप इसका एक सवाल नहीं उठाते हैं और यहाँ तक कि उस कंपनी में जो 70-80% जो वर्कर है ना वो सिर्फ मुस्लिम है। तो हो सकता है कि थूको वाला काम यहाँ भी चल रहा होगा, लेकिन आप इसका थोड़ा सा भी मतलब सोचते नहीं है कि क्या हो रहा है वो क्या नहीं और आप धड़ल्ले से यूज करते हो। लेकिन आप सोचिए कि बाबा रामदेव के द्वारा क्या किया जा रहा है, यहीं के सारे वर्कर हैं और यहीं उस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, सारी चीज आपके सामने बनाई जा रही है, आपके अपने ही देश में बेची जा रही है, यहाँ का पैसा अपने ही देश में रह रहा है, फिर भी आपको तकलीफ है क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति जो है, तो आप इस चीज को कभी सोचेंगे नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझना हो तो समझिएगा, नहीं तो ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।